नतीजों से जुड़ी हुई खबर की बात, लेकिन एक बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करा देते हैं। जी हां, दिल्ली की सीएम यानी कि आतिशी मार्लेना आज इस्तीफा देंगी, एलजी सचिवालय जाकर अपना इस्तीफा सौंपेंगी। तो एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी आज अपना इस्तीफा सौंपेंगी, एलजी सचिवालय जाएंगी और वो अपना इस्तीफा एलजी को सौंपेंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का जिस तरह से सफाया हुआ है, उसके बाद जिस तरह से जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिला है, तो दिल्ली की सीएम अब आतिशी आज इस्तीफा अपना सौंपेंगी। आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, एलजी सचिवालय जाकर वो अपना इस्तीफा सौंपेंगी, एलजी को अपना इस्तीफा सौंपेंगी और इस तरह से वो अपने अब तक के मुख्यमंत्री पद से मुक्त होंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में साफ हुई आम आदमी पार्टी और दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना आज अपना इस्तीफा एलजी को सौंपेंगी। एलजी सचिवालय जाएंगी और वो अपना इस्तीफा सौंपेंगी। जिस तरह से कल दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, उसके बाद से अब कौन होगा मुख्यमंत्री, उसको लेकर के भी गहमागहमी तेज हो गई है। और ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कल आतिशी ने अपनी जीत के बाद जश्न मनाया, लेकिन मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने के लिए आज वो एलजी को इस्तीफा देंगी और आज वो सचिवालय पहुंचेंगी, एलजी सचिवालय जाएंगी और अपना इस्तीफा सौंपेंगी। दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी का जिस तरह से सफाया हुआ है और उसके बाद अब आतिशी मार्लेना अपना इस्तीफा सौंपेंगी। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी आज अपना इस्तीफा सौंपेंगी, एलजी को अपना इस्तीफा सौंपने के लिए वो जाएंगी, एलजी सचिवालय जाएंगी और वहां जाकर के अपना इस्तीफा सौंपेंगी। देखा हमने कि किस तरह से आम आदमी पार्टी का सफाया होता हुआ नजर आया। बेहद ही कम सीटों पर सिमट कर रह गई आम आदमी पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने अपना कमल खिलाया है। दिल्ली के दिल पर राज करती हुई भारतीय जनता पार्टी, दिल्ली का कमल खिला है और आतिशी मार्लेना आज एलजी सचिवालय जाएंगी और अपना इस्तीफा सौंपेंगी। ये एक प्रक्रिया होती है चुनाव के बाद नए मुख्यमंत्री पद की शपथ विधि, और उससे पहले वर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी अपना इस्तीफा सौंपेंगी। ताज़ा अपडेट के साथ हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव को ग्राउंड जीरो से कवर कर रहे थे। अमरेंद्र, आपसे जानना चाहेंगे, हलचल तेज हो गई है, आम आदमी पार्टी का सफाया होता हुआ कल हमने देखा, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से कमल खिलाया वो भी हमने देखा, और अब आतिशी मार्लेना आज एलजी सचिवालय जाएंगी, अपना इस्तीफा सौंपेंगी। इसके बाद की कवायद किस तरह से होती हुई होगी? देखिए संध्या, आम आदमी पार्टी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो 3 शब्दों को अगर आप कल के सुने, जिसमें अहंकार, उन्होंने कहा आपदा, और उन्होंने कहा कि किस तरह से जो आक्रामक नीतियां जो इनकी थी वो इनको कहीं ना कहीं ले डूबी थी। और उसी की वजह से पहले अपडेट कर दूं कि आज मुख्यमंत्री हार के बाद सबसे पहले आतिशी मार्लेना से थोड़ी देर में यानी कि 11 बजे जो है एलजी विनय सक्सेना से मिलने वाली हैं और विनय सक्सेना से मिलकर वो अपना इस्तीफा सौंपेंगी। ये तो पहली खबर। एक दूसरी खबर और बता दूं मैं आपको, जो बहुत बड़ी खबर हो सकती है कि जिस तरह से कल इनकी हार हुई, उसके बाद से जो घोटाले आम आदमी पार्टी की सरकार में लगातार भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि इनकी सरकार में कई बड़े घोटाले हुए हैं और जिसमें कैट की रिपोर्ट शामिल है। तो कल जो रात को करीब 12 बजे जो सचिवालय है, ये मेरे सूत्र बता रहे हैं कि दिल्ली सचिवालय को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। ना कोई आम आदमी पार्टी का मंत्री या विधायक, जो विधायक है या मुख्यमंत्री, कोई भी इस वक्त अब आज के समय में जब तक नई सरकार का गठन नहीं होता एलजी से मिलेंगे, लेकिन सचिवालय के अंदर किसी भी तरह से जा नहीं सकते, क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि हार के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी उन भ्रष्टाचार की फाइलों को छुपा सकती है, उनको किसी तरह से बदल सकती है। तो एक बहुत बड़ी खबर और एक बड़ी कवायद एलजी सचिवालय की तरफ से कल रात को मेरे सूत्रों ने पुष्टि की है कि उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया सचिवालय को, और इसलिए आज का जो समय है ये मुकर्रर हुआ था 11 बजे आतिशी जाएंगी, अपना इस्तीफा देंगी और विपक्ष की भूमिका के तौर पर अब आगे से जब गठन होगा सरकार का तो निभाएंगी। ये तो संध्या एक बात। नंबर 2, अब हम
हार के कारणों का आकलन करें, तो देखिए इनका जो घमंड था, यानी कि इनकी जो नीतियां थी, आप याद करिए 2012 का अन्ना मूवमेंट, जिससे निकल के भ्रष्टाचार के खिलाफ ये लोग राजनीति में आए और इन्होंने सबसे पहले कहा था कि हम आम आदमी की तरह रहेंगे, हम आम आदमी की तरह दिखेंगे, हम आम आदमी की तरह चलेंगे और आम आदमी की तरह व्यवहार करेंगे। लेकिन आप देखिए 2013 में इनकी सरकार बनती है, वो लिहाजा ज्यादा दिन नहीं चली, 28 सीटें जीती थी कांग्रेस ने, 11 जीती और 49 दिन चल पाई। लेकिन 2015 और 2020 की राजनीति, ये 10 सालों का अगर मार्जिन देखे संध्या, तो कहीं ना कहीं इनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर था। ये वही अरविंद केजरीवाल थे जो कहते थे अन्ना मूवमेंट पे कि शीला दीक्षित के घर में कितने एसी हैं और आज शीश महल बनवा के बैठे हुए थे। आपने कभी ये सोचा ही नहीं, इतने सारे घोटालों की लिस्ट आपके ऊपर, अगर आप जांच होगी आगे जब नई सरकार बनेगी और जांच होगी, तो आप देखिएगा कि लगातार ये घोटाले जो है खोलेंगे। और जो कैग ने जो रिपोर्ट दी, देखिए कैग इतनी बड़ी वित्तीय संस्थान है जो किसी भी सचिवालय, किसी भी चीज की जांच कर सकती है जो पब्लिक डोमेन में रखनी पड़ती है और विधानसभा में उसकी रिपोर्ट को टेबल करनी पड़ती है। कल प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हमारी सरकार आते ही हम सबसे पहले कैग की रिपोर्ट टेबल करेंगे विधानसभा में। और जो फैसले, जो संकल्प पत्र में हमने घोषणा की है, जो वादे किए दिल्ली की जनता से, हम दिल्ली की जनता को देंगे। तो आखिर क्या वजह है, आप क्या छुपा रहे थे? तो एक बड़े सवाल पैदा होते संध्या, और यहाँ से आम आदमी पार्टी का सबसे मुश्किल दौर प्रारंभ हो गया है। और इसे यूं कहें कि आम आदमी पार्टी पतन की ओर जा रही है, तो ये कहना भी गलत नहीं हुआ संध्या। बिल्कुल बिल्कुल अमरेंद्र, आम आदमी पार्टी जो है वो पतन की ओर तो साफ तौर पर नजर आ रही है और कहीं ना कहीं ये भ्रष्टाचार पर शिष्टाचार की जीत भी साफ तौर पर नजर आ रही है। अमरेंद्र, आप हमारे साथ बने रहिए और हम अपने दर्शकों को ये भी बता दें कि नई दिल्ली विधानसभा सीट से भाजपा के विजयी उम्मीदवार